रामेश्वराय नमः। ॐ नागेश्वराय नमः। ॐ रामेश्वराय नमः। ॐ नागेश्वराय नमः। ॐ विश्वेश्वराय नमः। ॐ ज्योतिर्लिंगाय नमः। ॐ विश्वेश्वराय नमः। ॐ ज्योतिर्लिंगाय नमः। ॐ त्र्यंबकेश्वराय नमः। ॐ केदारेश्वराय नमः। ॐ त्र्यंबकेश्वराय नमः। ॐ केदारेश्वराय नमः। ॐ घूष्मेश्वराय नमः। ॐ ज्योतिर्लिंगाय नमः। ॐ घूष्मेश्वराय नमः। ॐ ज्योतिर्लिंगाय नमः। 12 ज्योतिर्लिंग को प्रणाम करते हुए हम सब साथ में मिलकर ज्योतिर्लिंग की यात्रा करेंगे। जो ज्योतिर्लिंग की कथा श्रवण करने से इस ज्योतिर्लिंग की यात्रा का फल मिलता है, इसलिए कथा एक वांग्मय यात्रा है। प्रयाग तीर्थ में सभी महात्माओं ने कहा, हे सुत पुराण जी, हम सभी को भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव की कथा कहने का प्रयास करें। सुत पुराण जी ने कहा कि हे महात्माओं, मेरे सदगुरु भगवान महर्षि वेद व्यास जी ने जो मुझे कहा और मुझे जो याद रहा, मेरी बुद्धि अनुसार आपको मैं कहने का प्रयास करूंगा। अतः परम प्रवक्ष्यामि, अब के बाद में आपको भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव की कथा का कहने का प्रयास करता हूँ। सर्व पाप भयो प्रमुच्यते मानव क्षण, एक क्षण में जीवन के सभी पापों में से मनुष्य मुक्त हो जाता है जो कोई मनुष्य भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव की कथा का श्रवण करते। इसलिए आदर के साथ, भक्ति के साथ भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव को याद करते हुए इस कथा का श्रवण करें आदर के साथ। अतः परम प्रवक्ष्यामि महात्म्यं त्र्यंबकस्य च, यश्रुत्वा सर्वपापेभ्यो मुच्यते मानवः क्षणात्। मुच्यते मानवः क्षणात्। जो कोई मनुष्य भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव की कथा का श्रवण करते हुए मनुष्य गौ हत्या जैसे पापों में से मुक्त हो जाते हैं। सभी हत्या के लगते हुए पापों से मनुष्य मुक्त हो जाएगा। दक्षिण दिशा में ब्रह्मगिरी पहाड़ है। महाराष्ट्रन लोग ब्रह्मगिरी पहाड़ की परिक्रमा करते। जो कोई चलते चलते परिक्रमा करने के लिए जो निकलेगा, 14 दिन लगती है परिक्रमा के लिए। गाड़ी में आप निकलोगे तो सुबह में निकलोगे, रात तरफ वापस आ जाओगे। ब्रह्मगिरी पहाड़ी साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है। वहां बहुत सारे देवताओं ने तपस्या की, स्वयं ब्रह्मा जी ने वहां तप किया है और विशेष प्रकार से गौतम ऋषि की तपस्थली ये ब्रह्मगिरी पहाड़ है। जितने पहाड़ है सभी पहाड़ को गिरी कहा जाता है। कोई भी पहाड़ हिमालय से लेकर देवगिरी से लेकर मानधाता सभी पहाड़ों को गिरी गिरी शब्दों से संबोधित किए जाते हैं। वहां गौतम ऋषि ने 10,000 साल तक कठिन तप किया था, क्योंकि पहले तो बहुत आयु थी।
1,00,000 साल तक मनुष्य इस धरती पर जीवित रहता था। धीरे धीरे जैसे समय बीत रहा है वैसे मनुष्य की आयु अल्प हो रही है, पूरा परिवर्तन हो रहा है। हमने 2015 2016 तक नहीं देखा था कि इतना ताप इस धरा पर पड़ने वाला है, इतनी गर्मी हमने नहीं देखी थी। कभी आप सभी ने भी कल्पना नहीं की होगी। विज्ञान पूर्ति कभी पढ़नी चाहिए तो अवकाश यात्री कहते हैं, कि सूर्य का थोड़ा सा भाग शांत हो गया है, जलना उन्होंने बंद कर दिया, और थोड़ा सा भाग है बहुत जल रहा है। इसी के कारण धरती पर और गर्मी आ रही है, और बहुत जलने के बाद धीरे धीरे भी शांत हो जाएगा। मेरे पुराणों में भी कहा है कि धीरे धीरे सूर्य शांत हो जाएगा, सब कुछ शांत हो जाएगा। ऐसा पुराणों में बहुत सारी बातें कही, इसलिए आज गर्मी बढ़ रही है, ग्लेशियर सब पिघल रहे हैं। विज्ञानियों के लिए चिंता का विषय भी है। धीरे धीरे समंदर स्तर ऊपर आ रहा है, समंदर बड़ा हो रहा है, हम सभी जानते हैं। आप कभी रामेश्वर गए हो तो पता होगा, रामेश्वर धनुर्कोटि आप दूर तक जा सकते थे, दोनों समुद्र को आप देख सकते थे। अभी कोई जा नहीं सकता, अब सब कुछ डूब गया। वहाँ ट्रेन स्टेशन थे, धनुर्कोटि तक ट्रेन जाती थी, वहाँ ट्रेन स्टेशन अभी तक थे, लेकिन अब कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ समुद्र में डूब गया है। तो 10,000 साल तक गौतम ऋषि ने ब्रह्मगिरी पहाड़ पर तप किया। उसके साथ परम तपस्विनी माता अहिल्या ने भी तपस्या की है। दोनों तपस्वी थे, ऋषि और ऋषि पत्नी। नील पहाड़ और ब्रह्मगिरी पहाड़ के बीच में जो भगवान महादेव का ज्योतिर्लिंग है, और बहुत समय पहले हमने वहां कथा भी की थी। इसी सुत पुराण जी ने कहा, श्रुताम मुरुषि श्रेष्ठा कथा पाप प्रणाश। जो मनुष्य आदर और भक्ति के साथ भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव की कथा का श्रवण करेंगे, वो मनुष्य अपने जीवन के सभी पापों में से मुक्त हो जाए। कथयाम यथा व्यासं, मेरे सदगुरु च मया श्रुतम, मैंने जो सुना है मेरे सदगुरु के मुख से। कथा एक श्रुति वाक्य ही है, अब लिखा, बाकी तो सुन सब याद रखते थे। इसलिए सुत पुराण ने कहा, महात्माओं आदर के साथ भगवान की कथा का श्रवण करें, सांभळिए। श्रुताम श्रूयताम ऋषयः श्रेष्ठा, हे श्रेष्ठ महात्माओं आदर के साथ भगवान की कथा का श्रवण करें। कथा आप सभी को पाप में से मुक्त करने वाली है। कथां पाप प्रणाशिनीं कथयामि यथा व्यास सद्गुरोश्च श्रुता मया, सद्गुरोश्च श्रुता मया। गौतम की तपस्या के फलस्वरूप ब्रह्मगिरी पहाड़ के आसपास के विस्तार में बहुत सारे ऋषि निवास करते थे, बहुत सारे विप्रजन निवास करते हैं, और गौतम के छत्र छाया के नीचे सभी लोग आनंदित थे, सभी लोग प्रसन्न थे। सब गौ भक्त भी थे और महादेव के भक्त भी थे। और समय बीत रहा था, और समय समय पर ये प्रकृति करवट बदलती रहती है, प्रकृति का तांडव होता ही रहता है। एक समान एक सरीखा कुछ भी नहीं रहता, सब कुछ बदलता रहता है। तो ब्रह्मगिरी पहाड़ के आसपास ये धरा पर 1 साल तक बारिश नहीं हुई, और दूसरे साल तक बारिश नहीं हुई। ऐसे करते करते इस विस्तार में 100 साल तक बारिश नहीं हुई, अकाल पड़ गया। सभी वृक्ष सूख गए, जल के झरने भी सभी शांत हो गए। कहीं कूप में कहीं दूर दूर तक जल नहीं मिल रहा था। पूरी प्रजा दुखी हो रही। सभी ऋषि, सभी विप्रजन, स्थानिक जन, वनवासी सब दुखी होने लगे। पानी पानी, चारों तरफ पानी पानी लोग कर रहे हैं। दूर दूर जाते थे, एक छोटा सा थोड़ा पानी मिलता है, इसमें संतुष्टि मानते थे। पूरा अकाल, भयानक अकाल पड़ गया। पक्षी भी सब इस वन को छोड़ छोड़ कर चले गए। पक्षी का कलरव भी बंद हो गया, सब कुछ शांत होने लगा। जहां देखे वहां सूखे हुए वृक्ष, उड़ते हुए सूखे पत्ते, नीरव शांति। सभी जंगल में रहते वनवासी सब इस विस्तार को छोड़कर चले गए। थोड़े लोग रहे थे, क्योंकि अपना सब कुछ जीविका वहां थी।
कहाँ जाए, जाने के लिए कोई स्थान नहीं था उन लोगों के पास, इसलिए सब रह गए। धरती पर ऐसा होता ही रहता है, ये प्रकृति में कुछ न कुछ तांडव कहीं न कहीं तो होता ही रहता है। और अहल्या जी ने कहा गौतम जी को, गौतम अब ऋषि हैं। ऋषि किसको कहते हैं? किसी के ऋण में नहीं रहता हो, और इस दुनिया को छोड़कर जा रहा है तो दुनिया को ऋण में रख कर जाएगा। इस समाज को कुछ देकर जाने वाला ये ऋषि है। इसलिए बहुत हृदय से आप सभी को भी मैं आदर के साथ कहता हूं, जीवन मिला है तो कुछ करके ही जाए। ऐसे खा पीकर भोग विलास भोग कर नहीं जाना है। कुछ विशेष जीवन में आपकी पहचान होनी चाहिए। देश, राज्य, नगर, आपका गांव आपके लिए गौरव करे न करे, आपका समाज आपके लिए गौरव करे न करे, लेकिन आपके माता पिता, आपकी संतान आपका नाम लेकर गौरव का अनुभव करे। हमारे पिताजी थे, महादेव के परम भक्त थे, बड़े सत्संगी थे, लोगों का हित करते थे, लोगों के कल्याणकारी थे, बड़े परोपकारी थे। ऐसा कुछ चिन्ह छोड़कर हम धरती को छोड़कर जाएंगे। भगवान के दरबार में जाकर आपको सर नीचा न करना पड़ेगा, ऊंचा रख कर जाए। हम ऐसे नहीं आए, भगवान हमने आपको भेजा है तो कुछ करके आए हैं। हमने बहुत कुछ किया और आनंद लेकर आए। शोक, चिंता, व्याधि, उद्वेग, ताप, संताप लेकर यहां नहीं आए। आपने जो जन्म दिया, अवसर दिया, अवसर का लाभ उठाया हमने। अनुभव लेकर कुछ जाना है। भगवान पूछेंगे कि आप मृत्यु लोक में गए थे तो क्या करके आए? तो जलेबी गुलाब जामुन खा कर आया मैं। वहां मैंने सत्संग किया, वहां मैंने भजन किया, मैंने तीर्थ यात्रा की, मैंने विशेष प्रकार से अनुष्ठान किया, ये सत्कर्म किया, ये सत्कार्य किया। मैंने बहुत कुछ धरती पर जाकर मैंने अनुभूति की है। भगवान अपने सुंदर मृत्यु लोक बनाया है। भगवान की वहां कीर्ति गानी है, वहां जाकर ये जीवन है। तो अहल्या जी ने कहा कि गौतम जी आप साधु हैं, मैं समाज का दुख देख नहीं सकती तो आप कैसे दुख देख सकते हैं? समाज के लिए कुछ करना चाहिए आपको। वैसे ही आप देखते रह गए तो आपको ऋषि कौन कहेंगे, आपको साधु कौन कहेंगे? गौतम ऋषि ने पूछा, अहल्या आप मुझे कहे समाज के लिए मैं क्या कर सकता हूं? अरे गौतम ऋषि, मुझे पूछने की क्या आवश्यकता है? आप तो परम ज्ञानी हैं, परम तपस्वी हैं। 100 साल से बारिश नहीं हुई, अब वरुण देव की उपासना करें। वरुण देव को कहिए कि बारिश होनी चाहिए। अहल्या जी ने कहा और गौतम ऋषि ने बहुत कठिन तपस्या वरुण देव की। बहुत सुंदर सुंदर कथा, लेकिन जितना हो सके इतना मैं अल्पीकरण कर रहा हूं। और गौतम की तपस्या के फल स्वरूप वरुण देवता उनके सामने उपस्थित थे। वरुण देव ने कहा कि हे गौतम, जो आपके मन में इच्छा हो अब मेरे पास से वरदान मांगे। तब गौतम जी ने कहा कि प्रभु आप तो सब कुछ जानते हैं, यहाँ दूर दूर तक कहीं जल नहीं है, निर्जल भी और निर्जन भी हो गया। जहां जल नहीं है उसको कहते हैं निर्जल, और जहां जन नहीं, कोई संख्या नहीं, कोई व्यक्ति नहीं है, वो तो निर्जन। सब कुछ सूख चुका है, दूर दूर तक पक्षियों को खिलरव नहीं। एक जल के लिए, थोड़ा जल बिंदु के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। इसलिए हे वरुण देवता, बस आप मेरे तप और साधना से प्रसन्न हैं तो यहाँ बारिश बरसाए और फिर हरा भरा ये सब जंगल, पक्षियों का किलोल, कलरव शुरू होने लगे। वरुण देवता ने कहा कि गौतम जी आप मुझे कहे और मैं बारिश बरसाऊं, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। लेकिन जहां तक भगवान शिव जी की आज्ञा मुझे नहीं मिलती वहां तक मैं बारिश नहीं बरसा सकता। जो कुछ दुनिया में हो रहा है भगवान शिव के आज्ञा से हो रहा है। इसलिए भगवान शिव मुझे जहां तक नहीं कहेंगे वहां तक मैं कोई बारिश नहीं बरसाने वाला हूं। और गौतम आप दया मूर्ति हैं,